विश्व हिंदू परिषद की मारवे जिला इकाई की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन मलाड के डीजी खेतान स्कूल में किया गया, जिसमें विभिन्न वर्ग के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के कोंकण प्रांत के मंत्री मोहन सालेकर मुख्य वक्ता थे। इसके साथ ही परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष एवं मशहूर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर श्याम अग्रवाल, गांधार आयल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रमेश भाई पारेख, प्रातःकाल के संपादक अरुण उपाध्याय आदि गणमान्य अतिथियों के बीच मुख्य वक्ता मोहन सालेकर ने व्यापारियों के बीच एकता कायम रहने और हिंदुत्व को बढ़ाने देने की बात कही। तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने व्यापारियों से परिषद को हर संभव सहयोग की अपील की। कार्यक्रम का संयोजन परिषद के स्थानीय जिला अध्यक्ष अतुल जैन ने किया। इस अवसर पर मोहन सालेकर और डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, योगी जी आदित्यनाथ योगी हमेशा कहते हैं कि अगर 100 हिंदुओं में 10 मुसलमान है या एक भी मुसलमान है तो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अगर 50% मुसलमानों में 50% हिंदू है तो सुरक्षित नहीं है। ये हमारी आंखों से देखा हुआ सारा, तो इसीलिए आज संगठन की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए महसूस हो रही है कि हमारी आबादी घटती जा रही है। हम 1.7 हमारी दर है आबादी बढ़ने की, उनकी 3.7 है। अब देखिए 25 साल के बाद क्या होगा। आबादी का अनुपात इतना विषम हो जाएगा कि आपको रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादियां हमारी 28 से 35, 36, 37 साल उम्र बढ़ गई शादी की। पहले कैरियर बनाते हैं लड़का या लड़की हो, शादी के बाद भी हम 5 साल तक तो बच्चे करते ही नहीं है। और अगर बच्चा किया तो हमें मुश्किल से एक आधा बच्चा होता है, 2 हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और वो बच्चे को भी हम इंग्लैंड और अमेरिका भेज करके समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जीवन में काम उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो मेरा सभी भाइयों से आग्रह है कि हमारे घर में कम से कम इस अनुपात को अगर बनाए रखना है तो कम से कम हमारे 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। संसद ने हमेशा हमें कहा है 3 बच्चे, 2 से 3 बच्चे। शादियों की उम्र हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी और हम कम से कम अपने घर से शुरुआत करें। और अगर ये आबादी का अनुपात 2 या 3 बच्चे हमने किए तो कम से कम शायद 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष तक हम सुरक्षित रहें। लेकिन अगर हम एक बच्चे पे टिके रहे और वो भी बाहर चला गया तो आने वाले 25-30 वर्षों में आबादी का अनुपात, फिर आप किस प्रकार से हुंकार भरते हैं ओबीसी और उनके छोटे भाई, आप देखते ही हैं। क्योंकि हम सबको आत्मसात करके चलने वाले हिंदू हैं। हमने कभी कभी कहीं पर भी हिंसा का सहारा नहीं लिया है। हमेशा हम लोगों ने लोगों के साथ दूध में शक्कर की तरह मिलकर के काम किया है। लेकिन जब वो अनुपात में बढ़ जाते हैं तो वो औरंगजेब के वंशज हैं, वो मुगल शासन काल के वंशज हैं। और पाकिस्तान में किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपके सामने है वो सारी चीजें। 1947 के बाद भी जो तुष्टीकरण की नीति इस देश में चली आई थी, वही तुष्टीकरण की नीति आगे भी चालू रही और देश के अलग अलग कोने से आवाजें उठने लगी कि हंस के लिया पाकिस्तान, अब घुस के लेंगे हिंदुस्तान। और ऐसी समस्या धर्मांतरण के संदर्भ में खड़ी हुई। मध्य प्रदेश में आदिवासी यानी वनवासी क्षेत्र में जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है और इसीलिए लोगों ने आवाज उठाई। वहां पर जो राज्य में सरकार थी, शासन था, उन्होंने कहा कि एक कमीशन बिठाते हैं। और वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहां पर जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है। इसीलिए अपने संतों को लगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली कोई संस्था चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के गुरु जी के पास जाकर उन्होंने कहा यह धर्मांतरण हो रहा है, इसको रोकने के लिए और जो गए हैं उनको वापस लेने के लिए कोई व्यवस्था हमको खड़ी करनी चाहिए और इसीलिए कुछ तो करिए।
यानी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में जो एक प्रमुख घटना घटी है वो मध्य प्रदेश के धर्मांतरण की घटना। कुछ साल बाद अपने जो भारत से गए हुए लोग अलग अलग देशों में, वैसे ही वेस्ट इंडीज में एक आइलैंड है त्रिनिदाद करके, वहां से डॉक्टर शंभुनाथ कपिल देव भारत में आए, वहां के मिनिस्टर, और भारत में आने के बाद उन्होंने लोगों को कहा कि हम लोग उस समय यहां से मजदूर करके गए और जाते समय अपने हाथ में हनुमान चालीसा की एक किताब या रामचरितमानस की एक किताब लेकर गए, और इस किताब के आधार पर अपनी संस्कृति को हमने बचाए रखा। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका जन्म वहीं पर हुआ है और अपने संस्कृति को वो भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमको मदद करिए। और इसलिए यहां पर जो शासक थे उनके पास गए कि हमारी अगली जनरेशन है उनको सुरक्षित रखने के लिए हम भारत के पास सांस्कृतिक आदान प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के शासन में बैठे हुए लोगों ने कहा कि भाई साहब आपकी मांग तो जायज है, लेकिन हम तो सेक्युलर है। हमारे सेक्युलरिज्म का अर्थ है कि मंदिर में जाओगे तो आप कम्युनल है, मस्जिद में जाओगे तो आप सेक्युलर है। इसीलिए आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते। आप नागपुर में बैठे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी को जाकर मिलिए। यानी ये दो घटना के कारण सभी संतों में भी चर्चा होने लगी, संघ के जो कार्यकर्ता थे, केंद्रीय कार्यकर्ता, उनमें भी चर्चा होने लगी। और 1964 में विश्व हिंदू परिषद की अपने मुंबई में सांदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना